तो अभी सीएम योगी को आप सुन रहे हैं। दरअसल जनसभा कर रहे हैं इस वक्त चंदौली में सीएम योगी, और यहां उन्होंने कहा पहले बिजली के नाम पर भी धर्म और मजहब की राजनीति होती थी। 2017 के बाद बिना किसी भेदभाव के बिजली की सप्लाई होती है। हमारी सरकार में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। और विपक्ष पर तंज कसते हुए सीएम यहां से 2017 के पहले को लेकर विपक्ष को घेर रहे हैं। अब जो उपलब्धियां हैं उनको गिना रहे हैं। स्मार्टफोन मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी का तो मानना है कि विकास केवल सिपाही खानदान का होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने तय किया है अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का काम करेंगे और डिजिटल एक्सेस भी फ्री में देंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। याद करिए, सपा की सरकार में केवल एक महोत्सव होता था, वो महोत्सव था सिपाही महोत्सव। सिपाही महोत्सव में न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा था। आयोजकों को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। और हम लोग भाइयों बहनों आज प्रदेश को, प्रदेश की पहचान दिला रहे हैं। बाबा कीनाराम के जन्मस्थली की उनके मठ को, उनकी साधना स्थली को सुंदरीकरण का कार्य हम लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है। काशी में विश्वनाथ धाम के सुंदरीकरण और निर्माण का काम ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना को सजाने संवारने का काम हमारी डबल इंजन सरकार कर रही है। सदगुरु संत रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली सीर गोवर्धन के सुंदरीकरण का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। महाराज सुहेलदेव का स्मारक ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बना रही है। और यही नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सांस्कृतिक केंद्र भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बना रही है। लालापुर में महर्षि वाल्मीकि के पावन स्थली के सुंदरीकरण का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। और भाइयों बहनों, संत तुलसीदास जी के राजापुर का भी सुंदरीकरण का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। हमने भारत को, उत्तर प्रदेश को पहचान दिलाने वाले स्थलों का सुंदरीकरण कार्य कराया है। भाइयों बहनों, आज सायकाल, कल सायकाल प्रचार कार्य बंद हो जाएगा और प्रचार बंद होने के बाद 7 मार्च को आपको चुनाव करना है। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक दमदार सरकार के लिए चंदौली की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए, क्योंकि दमदार सरकार होगी तो भाइयों बहनों विकास भी और बुलडोजर भी समान रूप से चलेगा। सहमत है ना? सहमत है? देखो, बुलडोजर की ताकत क्या होती है? मऊ के अंदर यादवों की हत्या करने वाला, दंगा करवा करके यादवों को, खटकों को, हरिजनों को, राजभरों को, व्यापारियों के घरों में आग लगाने वाला माफिया सत्ता के संरक्षण में किस प्रकार से दंगा फसाद मऊ के अंदर करता था, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार की इस माफिया के सामने पूरी तरह रेंगती थी, नतमस्तक थी। आज वही माफिया खुली जीप में तमंचा लहरा करके नहीं, व्हील चेयर में कीड़े की तरह रेंगता हुआ दिखाई देता है। आज उस माफिया के खिलाफ जब सरकार की कार्रवाई होती है तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत का एहसास सबको होता है। और मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, दमदार सरकार ने उस माफिया को सही सबक सिखाने का काम भी सरकार ने किया है।
कि तुम दंगाई हो, निर्दोष लोगों की हत्या करते थे, जमीनों पर कब्जा करते थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे। तुम्हारे साथ तो यही व्यवहार होना चाहिए, उसको जेल के अंदर ठोसने का काम भी डबल इंजन सरकार ने किया है। और भाइयों बहनों, ये बुलडोजर एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन समतलीकरण कार्य में भी योगदान देता है।